सतगुरु जय गुरु। सतगुरु राम मिलावे प्यारा, सतगुरु राम मिलावे प्यारा। इन्हीं को मिला है हमें तो सहारा। सतगुरु स्वामी नाम बतायो, सतगुरु स्वामी नाम बतायो। घाट बीचे करते सदा इशारा, घाट बीच करते सदा इशारा। सतगुरु नामी तेरो सहारा, सतगुरु नामी तेरो सहारा। साचो सतगुरु प्रीतम हमारा, साचो सतगुरु तम सहारा। नाम वेद को सतगुरु देते, नाम भेद को सतगुरु देते। घट पट खोल करे इशारा, घट पट करे ये इशारा। सतगुरु राम हमारो सहारा, सतगुरु राम हमारो सहारा। शांत ही प्रीतम संत ही स्वामी, शांत ही प्रीतम शांत ही स्वामी। शांत हमारे अंतरयामी, शांत हमारे अंतरयामी। इन्हीं की बहती है मुझ में धारा, इन्हीं की बहती है मुझ में धारा। सतगुरु राम है मेरो सहारा, सतगुरु राम है मेरो सहारा। शांत सनातन मेरा नामी, शांत सनातन मेरो नामी। धावला पुरुष अंतरयामी, धवल पुरुष ये अंतरयामी। नाम भजन मन मंदिर सहारा, नाम भजन मन मंदिर सहारा। सतगुरु करते अंतर इशारा, सतगुरु करते अंतर इशारा। सतगुरु राम है मेरो सहारा, सतगुरु राम राम सहारा। सतगुरु स्वामी आदि अंत के, सतगुरु स्वामी आदि अंत के। उन्हीं का है तो नाम ये प्यारा, नहीं क्या तो नाम प्यारा। सतगुरु राम है मेरो सहारा, सतगुरु राम मेरा राम सहारा। सतगुरु स्वामी नाम बतायो, सतगुरु स्वामी नाम बतायो। नाम भजन
सतगुरु प्रीतम मेरो सहारा। सतगुरु चरण करूं वंदना, सतगुरु चरणन करूं वंदना। सदा बहे निर्मल तेरी धारा, सदा बहे तेरी निर्मल धारा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये अंतर प्रार्थनाएं जो तत्काल उतरती हैं, अगर ध्यान से सुनोगे तो बोल सकते हो, नहीं तो वो ऊपर से चली जाती। क्योंकि अंतर प्रार्थनाएं हैं, ये तुम्हारी रटी रटाई नहीं है और तुम लोग हो गए हो रट्टू तोता। गुरु महाराज की जो एक दो प्रार्थना रट लिया, वह काम खत्म। प्रेमियों, राम के हजार नाम लाख नाम, कृष्ण के हरि के अनंत नाम, वैसे इस प्रभु की अनंतों प्रार्थनाएं वंदनाएं। तो इन अनंतों प्रार्थनाओं वंदनाओं को श्रद्धा से बोला जाए और एक एक शब्द का मतलब होता है। देखो, जब सतगुरु मिल गया तो प्रेमियों राम जी भी सहारा करेंगे, और जब तक सतगुरु मिलेगा ही नहीं तो राम जी क्या सहारा करेंगे। जब सतगुरु राम जी के बारे में समझाएंगे तब तो तुम सतगुरु राम को जान पाओगे, अपने सतगुरु को। गुरु महाराज ने कहा, मेरी दाढ़ी में या मेरे गले में कोई लटका रहे 24 घंटे तो भी मेरे भेद को नहीं जान सकता। अब आप समझ रहे हो कि हर प्रकार से गुरु महाराज ने समझाया और बताया। सतगुरु जय गुरुदेव। मैं कुछ प्रेमियों से अनुरोध करूंगा कि जो माला बनी है बड़े प्रेम भाव से वे भैया जी का थोड़ा स्वागत करें। सतगुरु जय। प्रेमियों, ये जितनी मालाएं हैं वो गुरु महाराज के चरणों में आप लोग चढ़ा दीजिए, गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दीजिए। उधर गुरु महाराज के चरणों। हाँ, गुरु मुझे महाराज भैया के का चरणों। कोई नहीं। आ जाओ जरा दिन से, आ जाओ सब आ जाओ। भैया का स्वागत करें थोड़ा शांत करके। आवाज है जरा, नहीं करो स्वागत करो भैया गुरु भैया जी का थोड़ा सा माला ना करके। सतगुरु जय गुरुदेव। आ जाओ जरा, आ जाओ, उठ के आ जाओ एकदम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। थोड़ा भैया का स्वागत करें, अयोध्या से आए हुए हैं गुरु भैया अनिल कुमार गुप्ता जी। सत्संग बड़े प्रेम भाव से आपको सभी प्रेमियों को सुनाएंगे और पुष्पमाला का उनका स्वागत हो रहा है बड़े प्रेम भाव से। सतगुरु जय गुरुदेव। चलो 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 भाई चलो, करो स्वागत। छोटी है बस ऐसे। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने बताया ये मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर किराए का मकान, पर ये मंदिर है, इसको मंदिर कहा गया है, लेकिन ये मनुष्य रूपी मानव पोल है। ये जीता जागता प्रभु का बनाया हुआ मंदिर है। और ये देखो शंकर भगवान का बगल में खड़ा हुआ, इसको हमने आपने बनाया। बोलो, हमने आपने बनाया कि नहीं बनाया? और इसको जो जिसमें हम बोल रहे हैं, इसको भगवान जी ने बनाया। तो हम भी बोल रहे हैं और भगवान जी भी बोलते हैं, और हमारे सदगुरु भगवान भी बोलते हैं, हमारे सदगुरु जी भी बोलते हैं। तो प्रेमियों, जो भी चीज होनी चाहिए जीती जागती, जीती जागती। अगर जीती जागती नहीं होगी
तो बातचीत नहीं हो सकती। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा जीते जी ही कोई चीज मिलती है। अपने निज घर जाने के लिए सच्चा भाव प्रकट अपने स्वामी के प्रति करना पड़ता है। देखो प्रेमियों, ये नाशवान देश है। इस नाशवान देश में सदा सर्वदा सचेत होकर के चलना पड़ता है। तो जब सचेत होकर के चलना पड़ता है तो क्या क्या काम इसमें करना पड़ता है, उसको सुनो। देखो, सदा सर्वदा शाकाहारी सदाचारी रहते हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन नहीं करते हैं जिससे बुद्धि खराब हो, तामसी हो जाए, और ना ही ऐसा कोई नशा करते हैं जिससे बुद्धि पागल हो जाए। गुरु महाराज ने बताया, और आप लोगों ने सुना होगा कि राम के जमाने में कहीं दारू का ठेका नहीं खुला था, कि खुला था। और राम के जमाने में कोई ऐसी चीज नहीं बिकती थी जो निषेध हो। पर अब तो जमाना बदल गया। कहते हैं कि राम के जमाने में जो राक्षस थे, जो मुर्दा मांस खाते थे, दारू शराब पीते थे, उनको राम जी उनका संहार करते थे। और अब का जमाना तो दूसरी किस्म का है। तो प्रेमियों, कहते हो राम राज्य को लाना है। जब राम राज्य को लाना है तो खुद को तो सुधारना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा। और यहाँ ये मकान बना रखा है, बड़ी बड़ी हवेली बनी हुई है, उसमें रोज सिर्फ सवेरे सफाई होती है, लकड़ी की सीख की झाड़ू लगती है, लिपाई होती है, उसमें मार्बल पत्थर तरह तरह के टाइल लगते हैं कि चमक जाए। और ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर, इसमें पीते हो, खाते हो, कूड़ा कचरा डालते हो, इससे गंदा नहीं होता, इस पे कर्म विधान नहीं लगते। और सदगुरु जब मिलता है तो तुम्हें नाम बताता है, नाम रूपी झाड़ू, जैसे कहते राम नाम की झाड़ू इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में लगती है। और राम नाम का या गुरु नाम का दाम इकट्ठा होता है जो भवसागर में उतराई का काम करता है। पर प्रेमियों, आपने उतराई जब भवसागर से जाने की इकट्ठा नहीं की तो बताओ वहां क्या दोगे। और आप कहते हो कि स्वर्ग मिल जाएगा, क्या चिट्ठी आई है कि तुम्हारा स्वर्ग से बुलावा, किसी ने स्वर्ग में बुलाया है? अरे जिसका शरीर छूटता है उसको तो खुद ही नहीं मालूम होता है कि हमें कहाँ जाना। संत महात्माओं ने रामायण और गीता, ये जो किताबें हैं, संत महात्मा ये समझाते हैं कि तुम्हें जाना किधर, कैसा मार्ग चुनोगे और किस तरह जाना होगा। अभी दीपावली आई, दीपावली में आपने खूब दीप जलाए, खूब भोजन बनाया, खूब मिठाइयाँ खाई। उसके बाद में फिर दूसरे त्योहार आए, उनको मनाया। फिर गंगा स्नान आ गया, गंगा जी में डुबकी लगाई और चले आए। अरे प्रेमियों, ये जो त्योहार हैं, इनको प्रभु ने, राम जब अयोध्या आए तो उस दिन अमावस्या थी। अमावस्या काली रात को कहते हैं, जिस दिन चांद नहीं निकलता, प्रकाश नहीं होता। तो अयोध्या वासियों ने अपने प्रभु के लिए, अपने राजा के लिए दीप उत्सव किया, दीपक जलाया, स्वागत किया और उनका दर्शन किया। उनके आने के उपलक्ष्य में, उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई, दीप जलाए। प्रेमियों, आप दीपक जलाते हो और पूजा किसकी करते हो तो आप ही लोग जानते होंगे क्या क्या करते हो। लेकिन असली काम तो यही था कि प्रभु राम अयोध्या आए तो उनकी खुशी में दीपक जला। उसी दिन से दीपावली मनाई जाने लगी। तो प्रेमियों, सच्ची सच्ची जो सदा की बात है वो तो भूल गए। अभी आप इस देश में, और कोई भी चाहे प्रकट हो या पैदा हो, सूर्य भगवान निकले हैं। और अगर हमारे तुम्हारे जैसा शरीर है और गर्मी है तो सबको गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, लगेगी कि नहीं लगेगी? चाहे भगवान जी हो और चाहे इंसान जी हो।
चीज एक ही जैसी है। तो प्रेमियों, ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये किराए का मकान है। ये 10 दरवाजों वाला मकान है। इसमें 10 दरवाजे हैं। इन 10 दरवाजों से ऊपर जीवात्मा यहाँ घाट पर बैठी है, दोनों आंखों के बीच, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। यहीं पर जीवात्मा बैठी है। इस जीवात्मा से साहब बता रहे हैं और उनके शिष्य धर्मदास सुन रहे हैं, और जो कुछ साहब कह रहे हैं वो धर्मदास लिख रहे हैं। तो जो कुछ साहब ने बताया वो धर्मदास ने लिख करके दिया, और बताने वाले साहब कभी कोई दूसरा नहीं। इसीलिए कहते साहब से सब होता है, बंदे ते कछनाए, राई ते पर्वत करे पर्वत राई। तो प्रेमियों, अब साहब समझा रहे धर्मदास को, और धर्मदास पूछ रहे, और धर्मदास क्या करते थे, रोज गंगा जी में जाकर के नहाते थे और जय भोलेनाथ करते हुए जल चढ़ाते थे। फिर वहां आकर के जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ किया करते थे। तो कहा साहब कबीर ने, अरे भाई धर्मदास, कहा महाराज, तो कहा भोलेनाथ मिले, तो कहा गए तो थे मंदिर में, वहां उधर मिले, फिर इधर आ गए, अब भोलेनाथ कर रहे। तो कहा अगर असलियत में भोलेनाथ ने कभी बात की तुमसे, तो कहा महाराज असलियत में नहीं, वो जो मंदिर में है वही भोलेनाथ के पास गए। तो कहा असली भोलेनाथ से मिलना चाहते हो? अरे कहा मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्या वाले नकली है? अरे कहा भाई असली नकली की पहचान तो तभी होगी जब तुम उनसे मिल लोगे, बातचीत हो जाएगी। तो प्रेमियों, जब बातचीत की बात आई तो उन्होंने उनको समझाया, कहा देखो, जब तक आपका घटपट खुलेगा नहीं, अंदर में दिव्य दृष्टि खुलेगी नहीं, जीवात्मा को ज्ञान होगा नहीं, आत्मा जब तक परमात्मा के दर्शन करेगी नहीं, तो भोलेनाथ से बातचीत नहीं होगी। तो प्रेमियों, कहा प्रभु क्या भोलेनाथ से बातचीत हो सकती है? कहा हाँ हो सकती है। अगर तुम में श्रद्धा होगी, तुम चाहो तो हम बात करवा सकते हैं। कहा अरे आप बात करवा सकते हैं भोलेनाथ से? और कहा बिल्कुल करवा सकते हैं, फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे कहा जब भोलेनाथ से बात हो जाएगी तो हम सारी बात मानेंगे, पर अगर नहीं हुई महाराज तो, अरे कहा हो गई तो कहा जो तुम कहोगे वही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है। तो धर्मदास से साहब ने समझाया कि तुम अपने आत्मा रूपी जो चीज को, जो तुम्हारे अंदर एक चीज है, आत्मा रूपी बिंदु है, प्रकाश है, जो उस ईश्वर का अंश है, जो जीव है, उसको जागृत करो। तो कहा महाराज कैसे जागृत होगा? कहा देखो, जब तुमको नाम बताएंगे, उस नाम से तुम जप करोगे तो जागृत होगा। अरे कहा कैसे मान ले? अरे कहा 2-4-10 बार बोलो। जब 2-4-10 बार बोलोगे, अभी भगवान जी दिख जाएंगे तो बोलते रहना, और नहीं दिखेंगे तो नहीं बोलना। तो कहा ठीक है प्रभु, अगर आप भगवान जी को दिखा देंगे, बातचीत कह देंगे, तो जो आप बताएंगे वही करेंगे। पर अब जमाना बदल गया है। साहब कबीर ने उनको गंगा जी के किनारे वहीं काशी में बैठा करके और बता दिया नाम, और क्या कहते हैं, साहेब साहेब रटन लगाओ, साहेब साहेब रटन लगाओ, माना बुद्धि चित
घाट पे लालो मन बुद्धि चित घाट पे लालो शिव भोला मिलवाऊं शिव भोला मिलवाऊं बातचीत हो शिव शंभू से बातचीत हो शिव शंभू से दरस परस करवाऊं बरस परस करवाऊं। प्रेमियों, अब साहब कबीर धर्मदास से कह रहे हैं कि देखो जो तुम्हारी आशा है पहले वही पूरी होगी। बिना तुम्हारी आशा को पूरी किए आगे कोई काम होने वाला नहीं है। तो तुम अंदर में बैठो और ऐसे मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करके यहाँ जो तिलक लगाए हो इसी जगह देखो, आंखों को बंद करके साहब साहब बोलो। और साहब ने इनके मत्थे पे ऐसे अंगूठा रख दिया, ऐसे अंगूठा रख दिया घाट के ऊपर। अब वो साहब साहब बोल रहे, अंदर में प्रकाश हो गया। देखा एक पहाड़ सा है और उसके सामने एक बगीचा, शंकर भगवान चले आ रहे त्रिशूल लिए डमरू लटकाए और उसमें उन्होंने जो भी कल्पना की थी कि नाग देवता उनके ऊपर बैठे हुए हैं, गंगा मैया उसी में प्रकट है और शंकर भगवान चले आ रहे, बड़े मुदित में वैसे देख रही आराम से। अब देखते देखते सारा दिन बीत गया, उनको याद ही नहीं रहा कि हम क्या देख रहे। शाम हो गई, कोई आया तो उनको पहचानता था, कहे धर्मदास क्या लौटा लिया, आंख बंद किए बैठे हो, घर नहीं जाना क्या है? घर नहीं जाना? देखा तो शाम हो गई थी, वो बैठे थे सुबह से शाम हो गई, वो शंकर भगवान को देख रहे, उन्हें तो कुछ सुधे बुध नहीं। कहा कब बैठे थे? तो साहब किधर चले गए? अब उनको साहब की खोज पड़ी। भाई जो जिसने दिखाया, जिसने बताया, अब उसकी खोज तो पड़ेगी। तो पूछे वो साहब आए थे, वो किधर गए? तो कहा साहब का मकान तो अंदर में है, उधर कुटिया। यहाँ कहाँ साहब रहते? अरे कहा यहीं मिले थे। कहा तुम झूठ बोलते, साहब उधर रहते लाहौर तारा के पास, इधर कोई साहब आप नहीं रहते। अरे कहा भाई हमको यहीं मिले थे। तो कहा भाई देखो तुमको मिलना है तो उधर ही जाना, इधर कोई नहीं मिलेगा। धीरे धीरे पता लगाते लगाते दूसरे दिन साहब की कुटिया पे पहुंच गए। तो कहा धर्मदास कैसा आनंद रहा? अरे कहा प्रभु परमानंद रहा। तो कहा आज गंगा जी नहाने नहीं गए? कहा ना। कहा जल नहीं चढ़ाने गए? कहा ना। कहा क्यों? अरे कहा जब अंदर में प्रभु जी से बात हो रही है, प्रभु जी में तो खुद गंगा जी प्रकट हैं, जो खुद गंगा जिसको स्नान करा रही हो, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं? हम तो हाथ जोड़ सकते हैं। मैंने देखा कि जिसका गंगा खुद स्वागत कर रही हो, उसमें हम एक लोटा गंगा जल ले जाकर के क्या करें? हम श्रद्धा से वंदना करें। जिसकी गंगा मैया जिनको खुद नहला रही हो और उसी में से हम जल ले जाकर के उनको फिर नहलाएं, तो ऐसा हमारी समझ में नहीं आता। तो कहा बातचीत हो गई? तो कहा हाँ बातचीत हो गई साहब। तो कहा फिर? अरे कहा फिर क्या, हमको और कुछ चाहिए, और किससे किससे बात करना है? तो कहा हमको सबसे बात करना है, ब्रह्मा जी से बात करना है, विष्णु जी से बात करना है, और माता रानी से बात करना है, राम जी से बात करना है, कृष्ण भगवान से बात करना है। अरे कहा चुप 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 रुक। तो एक ही दिन में बादशाह होना चाहता, एक ही दिन में बादशाह होना चाहता। गुरु महाराज ने यही कहा, भाई जैसे तुमको मन गया नाम लिया, झपट्टा मारा चले गए, और घर में गए मस्त हो गए कि नाम तो ले ही आए बाबा जय गुरुदेव से। अब तो पूरे पक्के महंत हो ही गए। भजन करेगी खूटी, अरे खूटी में माला मथुरा से लाके टांग दिया। अब वो खूटी पे माला टंगी है, वो भजन कर रही है, अपना काम कर रही है, कभी भी माला उठा लेंगे चालू हो जाएंगी। तो प्रेमियों यही दशा है। अगर तुम करोगे रोज तभी कुछ होगा। देखो तुम्हारे यहाँ मेरठ से ट्रेन चलती है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम जाती है। अगर यहाँ से चले ना तो जाएगी कहाँ, जाएगी कैसे? और उसमें बैठोगे नहीं तो त्रिवेणी संगम पहुंच जाओगे क्या?
बोले पहुंचोगे? तो प्रेमियों, कहीं जाने के लिए किसी सवारी की आवश्यकता है और कहीं जाने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता है। अब अंदर में जाना है भगवान जी के यहाँ तो प्रभु की आवश्यकता है, सतगुरुदेव भगवान की आवश्यकता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, इस सतगुरुदेव भगवान ही सब हमेशा सब कुछ बताते हैं। सतगुरुदेव भगवान ही परमात्मा है। वो हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य रूपी मानव कोल में सतगुरुदेव भगवान रहते हैं। वो सतगुरुदेव भगवान अपनी खुद की महिमा को गाते और कभी ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं, हम प्रभु हैं, हम परमात्मा हैं। ये सतगुरुदेव भगवान बराबर आते रहते हैं और बराबर अपनी बात को बताते हैं। प्रेमियों, कैसे बताते हैं? देखो, आप राम को भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन राम को भगवान मानता है? तो राम को भगवान मानते हो तो ये बताओ, कहते भाई प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्या धनुष बाण लेकर के आए थे? प्रकट हुए तो थे। जब वो प्रकट हुए, विश्वामित्र मुनि जब गए वहां के यहाँ गए और इधर वशिष्ठ के यहाँ जब गुरुकुल में पहुंचे तो गुरुकुल में वशिष्ठ मुनि ने उनको तीर, तलवार, धनुहिया, पढ़ना लिखना सब सिखाया। बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया। उसके बाद में जब ताड़का का वध किया तो उधर विश्वामित्र मुनि ने सारे अस्त्र शस्त्र दिए, फिर परशुराम जी ने धनुष दिया। उसके बाद में जब वनवास गए तो अगस्त मुनि ने जो कुछ कम रहा वो पूरा दे दिया। किसने दिया? अगस्त मुनि ने। तो दिया यहाँ ब्रह्म ऋषियों ने राम जी को। राम जी लेकर के नहीं आए थे कि यहाँ की मर्यादा है, यहाँ की मर्यादा है। यहाँ जो भगवान जी आते हैं उनको यहाँ के जो सतगुरुदेव भगवान होते हैं वो देते, तो भगवान जी काम करते हैं। और आप कहते हो कि हमें नहीं चाहिए। अब सतगुरुदेव भगवान तुमको क्या देते हैं? नाम। सतगुरुदेव भगवान आपको नाम देते हैं। नाम के सहारे तुमको भजन करना है, अंदर में चलना है इस मनुष्य रूपी मंदिर में, और इस मंदिर में ऊपर चढ़ करके भगवान जी के दर्शन को करना है। इस मंदिर को भगवान जी ने बनाया है। ये अभी आप होश करके सदा सर्वदा जो है याद रखो। और जब याद नहीं रखोगे, भूल जाओगे कि ये मंदिर हमने बनाया है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं ये तो हमने किया है। आपसे कुछ नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जब मंदिर भगवान जी ने बनाया, तो भगवान जी ने जब इस मंदिर को बनाया तो जगह जगह पे इस पे स्थापना कर दी अपनी, तरह तरह। गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर भगवान की, आद्या महाशक्ति की, और खुद इधर बैठ गए पार में। भगवान जी बैठ गए इस मनुष्य रूपी मंदिर में। वो अंदर कई जगह बैठ गए, कई हिसाबों से। अब आपको ज्ञान नहीं, अब ज्ञान नहीं। इस मंदिर में आप तरह तरह के रह करके खेल खेल रहे हो। पिताजी ने 10 लाख रखा तो ताला मार के गए, दूसरी नकली चाबी लाए, खोल के 1 लाख गायब कर दिया। पिताजी कहे कि अरे भाई, तो कहा चाबी तो तुम्हारे पास, पैसा कौन ले जाने वाला, सब कुछ आपके पास है। अब पिताजी बेचारे क्या कहें कि चाबी तो मेरे पास दोनों थी। अब ये नहीं मालूम कि तीसरी चाबी इसने बनवा रखी है। उसी तरह आपका खेल है, आपकी जो मर्जी सो कहो। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जसकीन दास फल चाखा। और यहाँ कर्म प्रधान है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो प्रेमियों, अब साहब समझा रहे, और साहब समझा रहे, बता रहे, और कहा कि किस किस का तुम दर्शन सबका करना चाहते हो? तो कहा हाँ, हम सबका दर्शन करना चाहते। और प्रभु, अगर हमें दर्शन होगा तो यही कुटिया में हम सेवा करेंगे, यही रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। तो वो दर्शन रोज करते,
भगवान जी का, और जो साहब ने बताया था वो साहब का नाम बजते अंदर में जो दर्शन होता, उस बात को पूरा का पूरा उल्लेख करके अपने रजिस्टर में, मतलब अपनी किताब में रखते। उसी को कबीर बीजक कहते। जो जो उन्होंने देखा और जो जो साहब बोलते गए वो लिखते गए। धीरे धीरे लिखते लिखते वो पूरा ग्रंथ बन गया। आज हमारे तुम्हारे लिए मार्गदर्शन हो गया। प्रेमियों, वेद व्यास मुनि आप ही के यहाँ के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र के। उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया, बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया और आज सभी देवी देवताओं की पहचान उन्होंने ही करवाई है। उन्हीं के द्वारा आप पहचानते हो कि ये कौन से भगवान हैं। इतिहास खोल करके देख लेना, उन्हीं के द्वारा आपको पहचान कराई गई है, वेद व्यास मुनि के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। आगे केवल जानते थे कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, या राम है, कृष्ण है, पर पहचान उसकी होनी चाहिए, तो पहचान इन्होंने करवाई। तरह तरह की सबकी मूर्तियां बनवा करके इन्होंने सबकी पहचान करवा दी। चलो भाई, अंदर से नहीं तो बाहर से कम 10 आंख अगरबत्ती लगाते तो उनके पास जाते तो हैं, डरते तो हैं भगवान जी के, थोड़ा दूरे रहते किसी भी प्रकार से। पर प्रेमियों, अंदर में अनुभव होगा। ये दिव्य आंख तुम्हारे पास है, शिव नेत्र तुम्हारे पास है, अंदर में दिखाई पड़ेगा। जब सदगुरु से तुम्हें नाम मिलेगा तब तुम नाम भजन करोगे, तब चढ़ाई होगी और अंदर में चलोगे, परम धाम दिखाई पड़ेगा। प्रेमियों, इस परम धाम की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने ठोकर मार दिया, ठोकर मार दिया और अपने राजपाट को छोड़ दिया, गुरुजी महाराज के यहाँ रहने लगे। इस समय भी देख लो, यूट्यूब इंटरनेट पे चलता होगा, प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब रहती, वृंदावन में रहते। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, पढ़े लिखे, नौकरी छोड़ करके उनके साथ बाबा बन गए। पता लगा लो, इसी समय का, आगे की तो छोड़ो और पीछे की छोड़ो, सब बाबा बन गए। उन्हीं के साथ नाम जप करते हैं। तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको बताया कि जब सिमरन ध्यान भजन सुबह शाम करो, वो तो करोगे ही, और रात दिन नाम जप करते रहोगे, नाम नहीं भूलोगे, नाम को जपते रहोगे। पर कौन कहे, माला लिया और शुरू हुए, जैसे माला लेना, अच्छा रोटी बनाई थी, अभी आ रहे हैं, गरम गरम करना पड़ेगा, ये हो रहा वैसा करना पड़ेगा। माला इधर घूम रही है, तब तक माला कम से नीचे गिर गई, नीचे गिर गई। अरे कहा, माला छूट गई। फिर दोबारा उठाया, फिर छूट गई, फिर दोबारा उठाया, फिर छूट गई। और जब माला छूट गई, कहा चलो फिर करेंगे, काम खत्म। अब मन रुका नहीं, और दोष माला और गुरु का है, तो प्रेमियों मन को रोक करके कोई काम होगा। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और परमात्मा को पाइए मन ही के बाती। अगर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं होगा। अब साहब से वो विनय प्रार्थना कर रहे हैं कि साहब हमको समझाइए, कहा गंगा नहाने नहीं जाओगे? अरे कहा कहीं नहीं जाएंगे, पहले हमको बताओ, नहाएंगे बाद। हमने देख लिया कि गंगा शंकर भगवान को नहला करके फिर निकलती है, और चाहे जहां से आती हो हमको नहीं पता, पर मैंने देखा। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहाने तो जाएंगे, जब कहोगे तब नहाने चले जाएंगे, पहले हमको ये बताओ, अब हम तभी नहाने जाए। तो कहा ठीक है, तू जिद करता है तो उधर बैठ जा। उनको 5 नाम बताया, 5 का रूप बताया, 5 का स्थान बताया भगवानों का, और साथ में सारी चीजों को समझाया। जैसे आपके गुरु महाराज आपको 5 नाम का नाम दान देते थे, उसी तरह सारा समझाया। और प्रेमियों, एक चीज और ध्यान कर लेना, तुम्हारे गुरु महाराज को लिखा था, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना ये हमारो काम। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ब्रह्म धाम से आए या त्रिलोक धाम से आए। उन्होंने सीधे बताया कि जहां तुम्हारा धाम है वहीं से हम आए,
जहां आदि होता है और जहां अंत होता है। आदि अंत के मालिक तुम्हें लेने आए, वही नामदान दिया। और बिचौपुर में कोई कहे कि हम तुमको चलो आधे रास्ते में मेरठ में छोड़ देंगे, दिल्ली चले जाना, ट्रेन मिले कि ना मिले, कब तक तुम्हें गुजर करना पड़े। और अगर सीधे मुजफ्फरनगर से ट्रेन मिल जाए दिल्ली वाली तो नहीं ठीक है, तो वही ट्रेन पकड़ो, बदल करके काम नहीं चलेगा। और पता नहीं वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, इसलिए हमेशा सचेत रहो, चेत कर। इसीलिए कहते हैं चेतो प्यारे सभी धर्म पर या डटो, उस खुदा की नबी की इबादत करो। देखो ये बाबा जी गुरुदेव ने कहा, हम नहीं कहते, हम तो उन्हीं की सुनाते हैं। अगर तुम धर्म पर नहीं डटोगे और अच्छी सच्चे से भजन नहीं करोगे तो सतयुग आने से पहले तुम्हारा कचूमर निकल जाए। किस तरह निकल रहा है? विदेशों में देखो टीवी चल रही, भोजन तक नहीं मिल रहा, घर की पता नहीं क्या हो गया, बम धमाधम गिर रहे, लोग चिल्ला रहे। वही कहते सुख संपदा की कौन कहे, जान बचे बड़ी बात। तो साहब कह रहे, साहब सब समझा रहे, अब साहब के वो पीछे पड़े हैं। तो साहब कहते हैं हरि राम का दरस कराऊं, हरि राम का दरस कराऊं, पहले तुमको वंदना सुनाऊं, पहले तुमको वंदना सुनाऊं। कहते हरि और राम का सबका दर्शन करवाएंगे, कृष्ण भगवान का, सब भगवान का दर्शन करवाएंगे, पर तुम्हें पहले वंदना करने बताएंगे। तो कहा प्रभु वंदना करने क्या होता है? कहा पहले परोठी मार के बैठ जाओ, इस ना हो तो जैसे बैठ सको वैसे बैठ जाओ। बैठ गए तो कहा अब देखो ये आम है, तो कहा हाँ ये आम है, और था मिट्टी का ढेरा। कहा जब तुम हम जो कहेंगे उसको यही कहना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उसको कहना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त किसी दूसरी तरफ नहीं होगा। कहा बच्चा ये मन बुद्धि चित्त यहाँ लगाना पड़ेगा जहाँ बिंदी है, जहाँ भी तुमको दिखाया घाट पर, और वही घाट पर तुमको जो नाम बताया है, नाम सहारे तुम्हें चढ़ाऊं, नाम सहारे तुम्हें चढ़ाऊं, हरि राम दर्शन करवाऊं, हरि राम दर्शन करवाऊं। का नाम के सहारे, जो नाम की डोरी होती है कि राम नाम से नैया पार होती, उसी तरह से साहब नाम से, साहब नाम की तुमको डोरी देंगे, उसको पकड़ करके तुम चढ़ जाओ। और मन बुद्धि चित्त एक करके, और मैं भी बैठा हूं तुम्हारे साथ। प्रेमियों एक बात ध्यान से सुन, आए हो दिखाई सुनाई पड़ रहा तो अच्छा बात, नहीं पड़ रहा तो मुझको ऐसे हाथ पकड़ के उठा करके बता देना, मैं यहाँ तुमको बता दूंगा मैं गुरु महाराज का सेवक हूँ। मैं गुरु महाराज नहीं हूँ, मैं उनका सेवादार हूँ, मैं कोई महाराज भी नहीं, मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, तुम्हारे जैसा। मैं वो कोई महाराज महाराज नहीं हूँ, इसके चक्कर में मत रहे। मैं सीधी बताता हूँ, मेरा काम है एक भाई को दूसरे भाई को समझाना, अपने गुरु महाराज के बारे में बताना। और अगर तुमको महाराजों से मिलना हो तो भाई उनका आता पता हो करेगा, तुम्हारे पास नहीं लाना। मैं तो अपने गुरु महाराज की जानता हूँ, खाया नहाया इनकी और नाम मिला इनसे, तो दूसरे को मैं क्या जानूं। मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो मेरे तो सतगुरु दयाल दूसरो ना, तो मैं तो किसी दूसरे जानता है। और जिसकी खाया गाया है, जिसने मुझे दिखाया है बताया, वही मैं तुमको बताऊंगा, दूसरा कुछ नहीं बताऊंगा। मुझको दूसरे की क्या मतलब है। जिसने राम को देखा होगा वही राम की बात बताएगा, दिखाएगा, तो तुम्हें वो समझा देंगे। तुम्हें भी दिखाई पड़े, तुम्हें भी सुनाई पड़े, इसलिए तुम्हें कोई फंसाएगा नहीं, तुम्हें कोई बताएगा नहीं,
कि तुम्हारा बाबा कहाँ है। जब तुम्हारा बाबा तुमको मिलने लगेगा, बात खत्म। तुम अपने बाबा से पूछना, दक्षिणा वक्षिणा हमको नहीं चाहिए। दक्षिणा अपने जेब में रखो, अपने पास रखो। बालकों के जो है शादी ब्याह में खर्चा करना, और अगर गड़बड़ करोगे कि 10,051 दो, तो फंसना तुम्हीं को, हमको नहीं। जो गुरु का काम हो उसको करो। जैसे अब यहाँ सत्संग हो रहा है, भोजन भंडारा बन रहा है, आप भी खाओगे, सकल समाज भी खाएगा, गुरु महाराज को भोग लगेगा, ये एक प्रसाद है। उसके बाद में तुम्हारे सामने कहीं जाकर के आपने देखा कि हमारा पैसा गुरु महाराज के सच्चे काम में लग रहा है, तब तो तुम्हारा नाम भजन बनेगा। और पता नहीं तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, बीघे खरीदने में जा रहा है कि कुछ और काम में जा रहा है। तो तुमने दिया है, ले वो जरूर गया, वो तो भोगेगा ही, उससे पहले तुम भोगे। तो सब कुछ समझ पूछ गए। तो प्रेमियों, अब साहब ने उनको बताया कि नाम सहारे, मैं तुमको राम नाम के सहारे, साहब नाम के सहारे चढ़ा रहा हूं, अंदर में आत्मा में परमात्मा का दर्शन करवा रहा हूं। ये दिव्य आंख तुम्हारे अंदर है, शिव नेत्र खुल रहा है। जिस तरह वेदव्यास मुनि ने दिया था संजय को, उसी तरह धृतराष्ट्र को महाभारत देख करके बताते थे, उसी तरह तुम्हारे सबके पास वो दिव्य आंख। और गुरु महाराज ने मंत्र दिया उसको खोलने का। अब चाहो तो खोल लो और चाहे तो उसको फोड़ दो, ये तुम्हारी मर्जी, दोनों आपका काम, तीसरे का नहीं। अरे फूटी तो है ये, कैसे फूटी है ये भी बताते हैं, नहीं लोग कहेंगे अरे फोड़ दो, कोई अपनी आंख फोड़ता है। अरे प्रेमियों, जितने हमने कर्म किए, चोटी माटा जो भी मारा, या अच्छे बुराए झूठ बोले, उसके जो काले कागज हैं, काले जो कारनामे, वो यहीं पे जमा है आंख के सामने शिव नेत्र के। उस कर्मों का जो है चुकता तब होगा जब नाम भजन होगा, उसी नाम भजन से वो जल जाएगा। हवन पूजन क्यों करते हैं? घर की शुद्धि हो जाए, देवी देवता खुश हो जाए, भगवान जी खुश हो जाए, गृह प्रवेश हो जाए, मुंडन संस्कार हो जाए, तो ये हो जाए। तो इसीलिए ये नाम भजन से सफाई होती। तो साहब बता रहे नाम सहारे। तो नाम सहारे क्या कहते हैं? नाम सहारे चढ़ गगन में, नाम सहारे चढ़ो गगन में, राम नाम से मिलाऊं, राम नाम से मिलाऊं, राम मिलन हो साचे मन से, राम मिलन हो साचे मन से, भेद तुम्हें समझाऊं, वेद तुम्हें समझाऊं। उन्होंने कहा श्रद्धा भाव से बच्चा बैठ जाओ। साहब ने जब बैठ गए, आंख को बंद किया और अंदर में नाम बोलना शुरू किया, और साहब ने दया कर दिया। और धीरे 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 इधर का ज्ञान नहीं रह गया, इधर का ज्ञान नहीं रह गया कि हम कहाँ हैं। धीरे से वो शून्य हो गए। शून्य होने के बाद घटपट खुला, ऊपर को चले गए। देख रहे हैं कि राम जी सामने बैठे हुए, भव्य संगासन लगा हुआ है, उनके दरबार में आरती हो रही है। ये भी आरती में पहुंचे, घंटा शंख बज रहा है। वो विशाल मंदिर राम जी का अंदर में, राम जी का दरबार, और वहां राम जी के सामने पहुंचे। राम जी इनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, और ये राम जी को देख रहे हैं, और वो राम जी को देख रहे हैं। और उसी समय एक भाव उत्पन्न हुआ, साहेब हमको नाम बतायो, साहेब हमको नाम बतायो, साहेब ही भवतारे हैं, साहेब ही भवतारे हैं। हम तो रामा जी के, रामा जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं।
सतगुरु दया भाई घट बीचे, सतगुरु दया भई घट बीचे, गगन बीच ये धारे हैं, गगन बीच ये धारे हैं। हम तो रामा जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं। रामा मिलन साहेब करवायो, राम मिलन साहेब करवायो, साहेब की नाम की धारे हैं, साहेब की नाम की धारे हैं। हम तो रामा जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं। रामा भेद साहेब बतलायो, राम वेद साहेब बतलायो, जीव मेरा उद्धारे हैं, जीव मेरा उद्धारे हैं। हम तो रामा जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं। साहेब कृपा रहे दिन राती, साहेब कृपा रहे दिन राती, बहती नाम की धारे हैं, बहती नाम की धारे हैं। हम तो रामा जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं। साहेब कृपा रहे दिन राती, साहेब कृपा रहे दिन राती, चरणन में सर डाले हैं, चरणन में सर डारे हैं। हम तो रामा जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं। वो अंदर में वंदना कर रहे हैं कि हे प्रभु सदगुरु, आपकी दया से आज हम राम जी के दर्शन कर रहे हैं और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। लेकिन ये तो सब दया हमारे साहब की है, हमारे सदगुरु की है, हमारे स्वामी की है। प्रेमियों, जीते जी उसने प्राप्त किया, धर्मदास ने जीते जी प्राप्त किया। गुरु महाराज ने एक नहीं 1000 बार कहा कि बच्चों मेरे जीते जी मेरे सामने भजन कर लो, आगे कोई बताने वाला नहीं, लूटने वाला मिलेगा, तुम्हें परम धाम प्राप्त हो जाएगा और आने जाने लगोगे, सब कुछ तुम्हें मिलने लगेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तुम बोलोगे, जिसे मैं राम का दर्शन करवा रहा हूँ तुम भी सब लोग करवाने लगोगे। सारे देश में राम राज्य हो जाएगा, सबके घटपट खुल जाएंगे, सतयुग आ जाएगा। नहीं क्यों कहते कि अगर मुझे एक भी मिल जाता तो परिवर्तन करके दिखा देता। प्रेमियों, इस समय घना घोर डुबकी बज रही, चले गए और हमारे गुरु महाराज ने कहा, दादू दरिया भीखा पल्लू कबीर नानक, मैं ही तो बन करके आया और आज भी तुम्हें समझा रहा हूं। प्रेमियों, ये बताओ कि कोई भगवान या कोई सदगुरु या बाबा जो संत महात्मा हो ऊंची, जो भविष्यवाणी करता हो, वो झूठ बोलता है? बोलो, झूठ बोलता है? जब झूठ नहीं बोलता तो आपको अविश्वास किस बात का है? अविश्वास किस बात का है? उसको हम बताते हैं, फिर साहब की आगे सुनाते हैं। साहब की कभी हम रात दिन सुनाते रहेंगे, आप बैठो और हम भी बैठे, ना हम भगेंगे ना आप भगेंगे। आप कहेंगे गोले काटने, अभी गन्ने गिराने, मिल में जाने हैं, हमको किसी मिल में जाने नहीं, पर हमें तो तुम्हें भी देखना पड़ेगा कि तुम्हें मिल में जाने। भैया जाओ, अपने सामान को छोड़ो, इधर भी ले लो टाइम और उधर भी दे दो टाइम।
अब रात्रि को आना 8 बजे खा करके, नहीं वैसे यहाँ सब भोजन भंडारा बना है, ऐसे खाओ और बांध भी गए अपने अपने गमछे में। तो अभी क्या है कि देखो अंदर में जब देखोगे आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। गुरु 3 स्वरूपों में मिलता है। पहला जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं वो प्रकाशवान होता है। प्रकाश का कोई रूप नहीं होता, जैसे प्रकाश फैला है इसका कोई रूप नहीं। सूर्य भगवान का एक रूप है लेकिन प्रकाश का कोई रूप नहीं, उसमें हाथ डालो इधर से उधर पार हो जाए। गुरु प्रकाशवान। दूसरा शब्द का कोई रूप नहीं होता, ये जो मैं बोल रहा हूं उधर सुन रहा ही पढ़ रहा है, मेरा रूप है पर इसका कोई रूप नहीं है। तो एक शब्द स्वरूपी तुम्हारे अंदर में जो शब्द उतर रहा है वो शब्द स्वरूपी गुरु, वो उनकी कृपा है, हमारे स्वामी जी महाराज की कृपा है। कानों में उंगली लगाओ, अंदर में सुनाई पड़ रहा। जब सुनाई पड़ रहा तो गुरु महाराज ने कहा जब तक नाम ही रहता है तब तक नाम का असर। दिखाई सुनाई तभी तक पड़ता है जब तक साहब रहेगी। साहब के चले जाने के बाद कुछ होगा नहीं। दूसरा जैसे हम आप हैं इस तरह दर्शन देना, तो इस तरह में तुम्हें बहुत सजग होकर के दर्शन करना होगा, क्योंकि उसी में दाम लगता है जो हमारे तुम्हारे जैसा होता है। जैसे स्वामी जी महाराज है ऐसे आए, अब दिव्य लोगों में है, उच्च कोटि के लोगों में आपकी जीवात्मा पहुंची तो कोई धोखा नहीं, पर निचले स्तर पर है तो धोखा हो सकता है। आप कहोगे गुरु महाराज है कि वहां वाले महाराज है कि इधर वाले महाराज है, तो पहले चयन कर लो। तो प्रेमियों अंदर में चलने की कोशिश करो। और किस तरह करोगे या करोगे? गुरु महाराज से आपने वचन दिया है। क्या वचन दिया है? नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। प्रेमियों आपने वचन दिया है और गुरु महाराज ने तुमको सुनाया है। क्या सुनाया है? खोजनी पिया को निज घट में। तुमको गुरु को, अपने स्वामी को, अपने पिया को अपने घट में खोजना, अपने मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में खोजना है। और आपको प्रेम स्थूल शरीर से, जैसे कृष्ण भगवान जब चले गए उधर द्वारका की तरफ, तो गोपियां वहीं उन्हीं कृष्ण को याद करती, क्योंकि प्रेम तो कृष्ण के इस स्थूल शरीर से था, आध्यात्मिक शरीर से उनको कोई प्रेम नहीं था, उनका नाम भजन जानती थी। तो जिन प्रेमियों को प्रेम गुरु महाराज के उस शरीर से है कि भाई मैं तो वही जानती हूँ, वही करूंगी, यही करूंगी, निश्चल दृढ़ विश्वास है, तो उनकी भक्ति अजय। और जो कहते हैं कि नहीं अंदर में चलेंगे प्राप्त करेंगे, तो उनकी भी श्रद्धा अलग ही है। और जो कहते हैं भी खोजने जाएंगे, तो उन्होंने कहा खोजरी पिया को नीचे घाट पर घट में खोजना पड़ेगा, इस मनुष्य रूपी मानव को मंदिर में खोजना पड़ेगा। तो अभी साहब ने धर्मदास को राम जी का दर्शन करवा दिया। साहब अपना काम कर रहे हैं, धर्मदास समाधि लगाए ऐसे ध्यान योग साधना में बैठे हुए हैं। राम जी उनके सामने हैं और धर्मदास उनके सामने हैं। ये जीवात्मा अपने त्रिलोकीनाथ परमात्मा के सामने खड़ी हुई है। ये आपको मालूम होगा कि ये हम कैसे जाएंगे राम क्या? प्रेमियों जब ये शरीर आपका शून्य हो जाता है, आपकी जीवात्मा निकलती है जो इसमें बैठा है, तो जिसको कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी है वो जैसे निकलती है वो लिंग शरीर में हो जाती है। देवताओं का जो शरीर होता है उस शरीर में हो जाती है, और वो फौरन वहां पहुंचती है। जैसे तुम्हारा स्वरूप यहाँ है वैसे वहां होगा। जिस तरह वहां बोल रहे हो यहाँ बोल रहे हो, उस तरह वहां बोलोगे। जिस तरह हाथ पैर सब कुछ इधर है वैसे उधर रहेगा। जिस तरह के कपड़े यहाँ पहने हो उसी तरह उधर पहने रहोगे। बराबर बातचीत होगी और सब कुछ होगा। और जैसे वो इधर आएगा बस जीवात्मा इसमें, तो ये तुम्हारा स्थूल शरीर हो गया, काम खत्म। इधर से जाओ उधर, ये थोड़े कोई मर जाता है, और मरना तो एक दिन है ही। ये परम सत्य है। मृत्यु सबकी आएगी, ये मृत्यु लोक है।
ये सत्यलोक नहीं है कि यहाँ कोई मरता नहीं, यहाँ का विधान ही उस तरह का। तो अब राम जी के दरबार में गए, धर्मदास राम जी से विनम्र प्रार्थना वंदना कर रहे कि हे प्रभु सदगुरु कृपा से हम आए आपके पास और आपके दर्शन को क्या धन्य धन्य है मेरे सदगुरु, और धन्य धन्य है प्रभु मेरी जो है आस जो है प्यास बुझ गई। तो कहा देखो मेरा बनाया हुआ त्रिलोक है, मेरी इच्छा है तुम आगे जा सकते, पूरा रास्ता खुला है, एवं मस्त जाओ। मैं सिर्फ बात देता हूँ कि तुम मेरे पास आए तो किसी भी तरीके से तो तुम आगे जा सकते, आगे का ये देखो रास्ता खुला है, जाओ चाहो। पर मेरी एक इच्छा है धर्मदास। कहा हे प्रभु बताओ प्रभु क्या इच्छा है? तो कहा तुम मेरा त्रिलोक देखो, देख करके लिखो अपनी किताब में, तुम्हारे साहब ने जो बताया है वो सब देखो और तुम लिखो, तब साहब समर्थ होगा। क्या होगा? समर्थ होगा कि साहब ने जो दिखाया वो इन्होंने देखा और देखने के बाद अपना अनुभव लिखा। इस समय प्रेमियों मैं जगह जगह जाता हूँ, प्रेमियों से कहता हूँ, उसके बाद खड़ा कराता हूँ, ध्यान भजन में बैठाता हूँ, जो उन्हें अनुभव होता है वो मैं भिजवाता हूँ। तो मुझे दूसरी नजर से लोग देखते कि गुरु महाराज ने मना किया। प्रेमियों मीरा ने अपने गुरु के लिए यही किया तो समर्थ हुए, और अगर तुम ईसा मसीह के तरह करोगे तो ईसा मसीह का एक भी बच्चा अगर कह देता ये मेरे गुरु हैं तो उनकी पूजा होती, फांसी नहीं होती। तुम तो अपने गुरु को स्वयं असमर्थ घोषित करते, तुम्हें दिखाई सुनाई सब पड़ता है। और एक बार ये बताओ बोरिंग हो गई और चल गया जनरेटर या उसका मोटर, तो पानी देगा कि नहीं देगा? बंद हो जाएगी बोरिंग। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब तो काम खत्म, तब तो तुम रहने नहीं करोगे। उसी तरह जब बोरिंग का स्टेटअप फेल होगा तब पानी बंद होगा। तुमको किस मूर्ख ने बताया कि तुम्हारा बंद हो जाएगा? एक बार राम जी जो दे देते हैं क्या वापस लेते हैं? दाता कभी वापस नहीं लेता। और जब तक तुम अपने गुरु की प्रशंसा नहीं करोगे, बड़ाई नहीं करोगे, समर्थता का गुणगान नहीं करोगे, तब तक तुम कहीं नहीं भी जा सकते। तुम झूठे बैठ रहोगे ऐसे, दूसरा के काम खत्म, डर के मारे। और जब तुम ये कहोगे, अगर वेद व्यास मुनि श्रीमद् भागवत को नहीं लिखते, नहीं आगे सुनाया जाता श्री सुखदेव जी के द्वारा, तो आज क्या श्रीमद् भागवत होती? बोलो होती? नहीं होती। अगर मीरा ने गुणगान नहीं किया होता गुरु का, साहब कबीर से आगे लोगों ने नहीं कहा होता, तो साहब कबीर पे खत्म हो जाता। तुम चाहते हो कि यही खत्म हो जाए और लूटने वाले लूट लें। तो अब चाहो तो अपना आगे काम करो, और ना चाहो तो बूटी पी करके बैठे रहो। ये बूटी है भोलेनाथ की, पीते रहो और सिम जीते रहो, ऐसे झूमते रहो। कहो बूटी है बूटी। तो प्रेमियों अब राम जी से बातचीत हो गई। कहा प्रभु सतगुरु कृपा से दर्शन पायो, सतगुरु कृपा से दर्शन पायो, साहेब तेरा रूप लखायो, साहेब तेरा रूप लखायो, निज आदेश को हमने बजायो, निज आदेश को हमने बजायो, साहेब महिमा तो मैं गायो, साहेब महिमा तो मैं गायो। अब वो कह रहे हैं कि साहब की कृपा से हुआ, आपका दर्शन मिला, अब आपका आदेश है और साहब की महिमा गाना है, उधर लिखेंगे और हम सब कहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ आपने बताया हम सब जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब देख लेंगे, लिख लेंगे, फिर हम कहीं जाएंगे। आप चिंता ना करो प्रभु, हम तुमको वचन देते हैं, हम साहब के हैं, साहब से हम जरा पूछ लें। क्या कर ले? पूछ ले। वहाँ राम जी के दर्शन करके वो धर्मदास अपने मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर में वापस आते हैं, साहब को वंदना बजाते हैं, साहब से कहते हैं कि साहब वो राम जी बोले हैं कि तुम्हें सब त्रिलोक देखना है।
रास्ता मैंने दे दिया, तुम आगे जा सकते हो, पर देख लोगे अपने साहब की किताब में लिख दोगे तो आगे का हो जाएगा। तो साहब आपका क्या आदेश है? तो कहा बच्चा इसमें कोई बुराई नहीं, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देखते रहो, थोड़ा थोड़ा ऊपर चलते रहो। जब ऊपर चले जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई फंसोगी नहीं, यहाँ फंसावा भी है। तो कहा ठीक है महाराज, जैसा बताओ। तो कहा ठीक, आज तुम कहते थे हमने शंकर जी की पूजा की है, तुम पहले आज माता रानी को देखो और उसके बाद में तुम शिवलोक चले जाओ, अंदर में शिवलोक जाओ, यही त्रिलोक है। और त्रिलोक में 3 लोक 14 भवन है, ये सब तुमको मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, इकट्ठे नहीं दिखाऊंगा एक साथ, नहीं तुम फिर से गिर जाओगे। तो कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा थी तो तुमको दिखाती। उन्होंने गुरु महाराज का नाम लिया, अंदर में चढ़े। जब माता रानी के देश में सिर्फ माता रानी का दर्शन किया, माता रानी ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया, सीधे वो शिवपुरी पहुंचे। अब शिवपुरी पहुंचे तो देखा शंकर भगवान भी बैठे, नंदी बाबा भी हैं, पार्वती जी भी हैं, कार्तिकेय है, गणेश जी हैं, और उनका पूरा मंडल रे पूछो मत, एकदम सुखमय, किसी प्रकार का दुख है नहीं, और हर तरफ चारों तरफ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अरे कहा अरे शंकर भगवान झूठे कहते लोग कि आप मस्त रहते, आपके यहाँ तो बड़ा आनंद है। अब उस परमानंद में घूम रहे, घूमते घूमते उनको 6 महीने लग गए। रोज आवे रोज जा, गुरु महाराज के भूल गए, साहिबों को भूल गए। जब फिर एक दिन याद आई तो कहा क्या हुआ बच्चा? अरे कहाँ गए? अरे कहे साहब वही थे भगवान जी के यहाँ, शंकर भगवान के। तो कहा आगे नहीं जाना? कहा जाना नहीं क्या? तो कहा फिर इतने दिन क्यों लगा? अरे कहा मन ही नहीं भर रहा था। तो यहाँ मन नहीं भरने वाला सामान। अब अगर शंकर भगवान के यहाँ इतना अच्छा आनंद है, आनंद परमानंद, तो आगे देखो कौन आनंद का। ठीक है, एक काम करो, चलो अब विष्णु भगवान के यहाँ चलो। अब विष्णु भगवान के यहाँ गए, लक्ष्मी जी और वो है, और वैकुंठ का देखा तो वो तो भोरे भोरे बाप, इधर देखो सोने मणमाड़े कैसे बने राज में, तरह तरह के फूल फुलवारी बगीचे, अब उसकी खुशबू ले रहे। वाह क्या आनंद है साहेब, बड़ा आनंद है, उसमें आनंद है, आनंद ले रहे। इसी तरह उनके कई साल निकल गए, कई साल निकल गए, और हमारे स्वामी जी महाराज ने सोचा कि वो 750 साल पहले का जमाना है, इस समय तो मोबाइल चल रहा है, उसमें आनंद दिन भर आ रहा है, दूसरा काम कोई नहीं, दिन भर आनंद। बेटा हम यहाँ हैं, आनंद ले। तो कहा ये तो परमानंद में पहले पहुंच जाएंगे, इसलिए सब काट पीट के सीधे इनको पहुंचा। तो इस समय परमानंद है कि नहीं? चाहे इतना बड़ा बच्चा हो, अगर वो 6 महीने का है तो भी उसे दिखाएंगे, देख पापा इस तरह के हैं वीडियो कॉल में, और उसके बाद में वो बेचारा बिना मोबाइल के भोजन भी नहीं करेगा, उसको कार्टून फिल्म चाहिए, और जब रोज वो देखेगा तो उसकी आंख खराब होगी कि नहीं होगी? उसमें कहते हैं किरणें निकलती, और पहले को किसी को कार्टून फिल्म की जरूरत नहीं होती थी, लोरिया सुनाते थे। अब 6 साल का हो गया, जो तुमको नहीं मालूम हो उसको मालूम है। अब बताओ क्या जमाना, क्या डिजिटल इंडिया है। तो प्रेमियों गड़बड़ तो सब तुमने किया, ये सब गड़बड़ तुमने किया। आप उनसे कहो भजन करो, राम राम का करें, आप चलो हम करते हैं, इसमें राम राम आता है फलाने महाराज का, जबकि असली राम राम तो अंदर भी होगा, बाहर से कुछ होगा नहीं। तो सब दिखा दिया उनको, मतलब वैकुंठ भी दिखा दिया, ब्रह्मा जी का स्वर्ग लोग गए तो कहा रे बाबरे तो बहुत अच्छी अप्सराएं नाच रही, तो कहा बच्चा हीरो की क्या? अरे कहा महाराज जैसा आपका हुक्म हो, ऐसा आपका हुक्म हो। तो प्रेमियों जैसे आप इस सियाली गांव में मुजफ्फरनगर में, यहाँ गंगा जी के किनारे सत्संग हो रहा है, साहब का सतगुरु का प्रवचन, तो आप इतने लोग हो, अगर यहाँ डीजे बजता कोई बाहर से आए होते, अरे तब तो तुम्हारे यहाँ जगह भी नहीं रहती, आस पड़ोस सभी आ जाती। तो प्रेमियों
ये साहब का, और साहब की जगाई हुई धरती जो राम नाम करते हैं। देखो लंका में भीषण की एक कुटिया थी जो नारायण का भजन करती है। क्यों करते थे? वहां नारायण का मंदिर था, और नारायण का मंदिर था तो जब लंकापुरी उनको दान में मिली थी तो उनको बताया गया था अगर नारायण की जिस दिन पूजा बंद हो जाएगी उस दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो अब रावण क्या करे? भीषण को लगा दिया। जब भीषण राम राम करने लगे, रोज नारायण की पूजा करे, तो बोलो नारायण का रंग चढ़ेगा कि रावण का रंग चढ़ेगा? इसलिए भीषण की कुटिया बची, बाकी सब जल गया। तो प्रेमियों आप ये देख लो कि जिसको भगवान जी ने बचाया उसको किसी ने मारा नहीं। अभी प्लेन का हादसा हुआ बड़ोदरा अहमदाबाद में, प्लेन ऊपर चला और नीचे धाम से गिर गया, सब ढक गया। उसमें एक बंदा जीता जागता बचा। श्रीमद् भागवत गीता वो जिंदी जागती कहीं जली नहीं, बाकी सब जल गया। तो जिसको भगवान जी ने बचाया वो बच गया, और जिसको जाना था वो चला गया। तो यथार्थ सत्य यही है कि हम आप कुछ नहीं है, करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो होए, जो करने वाला हो परमात्मा है, जिसकी परमात्मा है। तो प्रेमियों उन्होंने कई साल में देखा और उसको लिखा। लिखने के बाद साहब के पास गए तो कहा कहो आनंद है? तो कहा हाँ प्रभु परमानंद है। क्या क्या देखा? तो सब खोल के बताए देखा। फिर कहा आप क्या मर्जी है? कहा साहब आगे जो कुछ हो वो भी दिखाओ, सब आज से अंत तक दिखाओ, सारा बताओ कैसा है साहब। और साहब आप अपना बताओ सब। कहा ठीक है। तो साहब कहते हैं लाला देश गाड़ा गाड़ा जा बाजा, लाल देश गड़ गड़ बाजा, साहेब बैठक लाला राजा, साहिब बैठक लाल राजा। कहा लाल देश है, वहां साहेब की तेरे बैठक है, और वहां का लाल राजा है। वहीं पर त्रिवेणी संगम है, ये बालू मिट्टी वाली नहीं असली वाली। वहां तू नहाएगा, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा, चलेगा? हाँ कहा चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, अब तो अब जरूर चलेंगे। जब गंगा जी में उधर नहाने को मिलेगा तो जरूर रह जाएंगे। तो कहा हाँ। तो फिर ध्यान लगा किसका? ओंकार का। ओंकार का ध्यान लगा, और अंदर में भिड़ंगी की तरह, हमसे आपसे अच्छे हो भिड़ंगी जरूर है, जो कीड़े होते जो आपके जो है खिड़की में दरवाजों के पास छोटी सी मिट्टी का लगाते हैं ऐसे, और उसी के पास बैठे रहते, नीले नीले होते उसी के अंदर, उनके बच्चे नहीं पैदा होते। वो जानते हो क्या करते हैं? झींगुर की टांग मोच काट करके उसी के अंदर बंद कर देते, और बंद करने के बाद ये जो दूसरा नाम हमको गुरु महाराज ने तुमको दिया है वही नाम का जाप करते हैं खंड। बस अपने जैसा वो बना लेते, और तुम कुछ नहीं कर, अपने जैसा बनाने के लिए भी तुम कुछ नहीं कर पाते, और वो बना लेते हैं। देखो कीड़ा है फिर भी बना लेते हो भगवान का नाम लेकर के, और हम तुम कीड़ा से भी बदतर है, कुछ नहीं कर पा रहे। तो प्रेमियों अब उस नाम को बताया, जब वो जपने लगे तो अंदर क्या देखते हैं? चम 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 के बिजुरिया, चम 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 के बिजुरिया, बादल गरजे भारी, बादल गरजे भारी, बांकनाल टेढ़ा है रसता, बांकनाल टेढ़ा है रसता, ओंकार की धारी, ओंकार
वो रचना बता रहे हैं कि जब हम ब्रह्म देश जा रहे हैं, ये ब्रह्मा वाला नहीं भाई, याद रखो, ब्रह्म देश अलग है। ओम ओम और ओम, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए पंडित जी महाराज सदगुरु से हार जाते हैं। माफ करना, कोई पंडित जी महाराज हो तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वो जो साहब हैं उनका नाम अलग होता है और ये ओम अलग है, ओम अलग है। उस ब्रह्मांड में जब अंतरिक्ष में कोई जाता है तो वही यही शब्द का उच्चारण होता है, ओम, ओम नहीं। और अगर ओम ओम तुम बोलोगे तो 1000 बार बोलोगे, और अगर किसी मंत्र की सिद्धि तुम कर रहे हो और सीधे बोले ओम, मतलब इस तरह अन की बिंदी तो ओम होगा। और ओम बोलोगे 1000 बार और ये बोलोगे 1 बार तो इसकी बराबरी। उसको अगर बोलोगे ओम को 1000 बार और उसने 1 बार बोला तो तुम्हारी बराबरी तो कर ही लेगा। और जब तक तुम 1000 बार पूरा करोगे, कहीं 1000 बार वो बोल गया, तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हम या हमारे गुरु महाराज ने जो बताया है, हमारे प्रेमी, इसको कम से कम एक समय 218-19 बार नाम लेते एक टाइम माला पर। और अंदर में जो ध्यान में नाम लेते हो अलग, भजन में जो नाम लेते हो अलग, सबकी अलग अलग भावना है। तो प्रेमियों, सब नाम उसी प्रभु परमात्मा का, अनंत का है, परमानंद का है। तो इस परमानंद नाम सदगुरुदेव भगवान देते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, अब ओंकार पर जा रहे हैं। धर्मदास धीरे धीरे पूरी चीजों को बता रहे हैं कि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। और धीरे धीरे चलते चलते उधर गए तो एक ढोल बज रही, दम दमादम दम दमादम। ये ढोल यहाँ वाली नहीं है, उधर वाली है। तो कहा कौन वाली ढोल? कहा बड़ी भीनी बजती, बड़ी भीनी बजती और बड़ी मधुर आवाज है। तो कहा उसी ढोल को सुनते सुनते आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए और उधर गए तो देखा गुरु महाराज भी बैठे हैं। अब गुरु महाराज मेरे साहब को देखा, साहब लाल लाल बैठे। हमने कहा वाह साहब, आप इधर तो ऐसे थे, बढ़िया सफेद कपड़ा पहने थे, टोपी लगाए थे, तिरछी वाली इधर टोपी लगाए, पता नहीं कहां से रंग रोगन लगा करके आए। साहब बंदगी बैठ गए, दूर से साहब बंदगी कर। अब साहब बंदगी करके दूर से बैठ गए तो साहब वहां जीवात्माओं को सत्संग सुना रहे हैं। इन्होंने भी सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद सत्संग जब खत्म हुआ ऊपर ब्रह्म पर तो गए। कहा साहब, तो कहा जा भी देख के तो आ, उधर और देख कर क्या, अभी मैं इधर ही हूँ। और देखो, मुझसे जब मिलना हो तब तुम इधर ही आ जाना, रहो कहीं भी पर इधर आ जाना, इसी तरह चढ़ करके ऊपर आ जाना। और मैं ये तुमको 2400 घंटे यही मिलूंगा, 4800 घंटे भी यही मिलूंगा। अखंड बैठक यहाँ पर है, मैं कभी हटता नहीं, यहाँ यही मैं बैठा रहता हूँ। तो मुझसे मिलना हो तो इधर आना, उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी तरह। तो कहा प्रभु, आप तो उधर सफेद सफेद कपड़ा पहन करके रहते हैं, ये आप किस जगह से होली खेल करके आए? ये होली खेली है या ये आपने इस तरह का कपड़ा धारण किया? अरे कहा बच्चा, तू अपने आप को भी तो देखे कि तूने कौन सी होली खेली है। तो कहा मैंने कहा होली खेली। अरे कहा देख तो बच्चा, जब अपने आप को देखा तो वो भी लाल लाल। अभी यहाँ किसी भी कलर का कोई हो और सारे में लाल लाइट लगा दी जाए तो सभी लाल लाल दिखाई पड़ेगी। अब वो देश लाल लाल। मीराबाई कहती है कि मेरे गुरु ने जब दया कृपा किया साहब रविदास ने, और जब मैं वहां गई तो कहते हैं लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई।
वैसे तुम लोगों को आनंद उसी में आता है जो शाम को तुमको वही सुनाए। तो प्रेमियों, अब साहब की कृपा से वो वहां पहुंच गए और पूरी चीजों को देखा। फिर ब्रह्मादेश में डुबकी लगावे, ब्रह्मादेश में डुबकी लगावे, गंगा जी के दर्शन पावे, गंगा जी के दर्शन पावे, ब्रह्म ज्ञान को धर्म कमावे, ब्रह्म ज्ञान को धर्म कमावे। गंगा जी ने डुबकी लगाई और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, सामने उनके ब्रह्म है, लाल देश है और पूरा मंडल। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, कोई एक संत नहीं कह रहा कि कभी से साहब कह रहे, सारे साहब एक ही बात कह रहे हैं। वो चाहे जय गुरुदेव साहब हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे जयमल दास डेरा व्यास हो, चाहे चरण दास हो, चाहे धर्मदास हो, चाहे जो भी हो, सारे साहब एक ही बात कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से। अपने अपने हिसाब से कैसे कह रहे हैं? देखो, मीरा कह रही लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। इधर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उधर भांज कबंडज राया, देखो गौ ब्रह्मांड निकाया, अगणित उद्गम रव रजनीसा, कोटिन चतुरानंद गौरीसा। तो उधर अभी सभी संत, चाहे कोई भी हो, वो सबने वहां की महिमा को लिखा और उधर क्या वर्णन किया। तो प्रेमियों, ये साहब भी बता रहे हैं। अब साहब की पूरी बात वो लिख रहे हैं कि वहां डुबकी लगाई और ब्रह्म रसाई, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो वही ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं, राम जी के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण भगवान के भी हो रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी हो रहे हैं। अरे पूछो मत, सबके दर्शन हो रहे हैं और हर प्रकार से। तो क्या कहते हैं कि साहब की कृपा से दर्शन हमको हो रहे हैं। अगर साहब की कृपा नहीं होती तो हमें दर्शन नहीं होता। तो साहब का गुणगान गा रहे हैं और साहब की पूरी महिमा को गा रहे हैं और साहब की महिमा गा करके सब कुछ बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि साहब बिन नैया कोई नहीं धरता, साहब ही चाहे तो ही हमें चढ़ाएगा और साहब नहीं चाहे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो प्रेमियों, साहब की बात सुन लो। एक दिन की बात है, एक साहब इधर रहते थे चित्रकूट की तरफ। एक साहब रहते थे, राम जी की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, समस्त भगवानों की मूर्तियां वहां मंदिर में रखी थी। और एक उनका शिष्य था, उसका नाम रमचेलवा था। अब रमचेलवा वहां रहता तो था, कुटिया पे झाड़ू मारता, बहाड़ू मारता और रोटी बाटी बनाता, लंगोटी संगोटी झाड़ता और रमचेलवा उसी में लगा रहता बेचारा। और भगवान जी का भोग तो महाराज जी लगाते थे। और महाराज जी लगाते तो एक दिन महाराज जी ने सोचा कि भगवान जी की यहाँ सेवा तो कर रहे पर हरिद्वार नहाया नहीं, पता नहीं तरनतार हो कि ना हो, तो ऐसा करे चले हरिद्वार नहाए और उधर हरि के दर्शन कराए, माता रानी के दर्शन को करवाए। तो यही सोच करके काहे रमचेलवा, तो कहा हाँ महाराज, देखो मेरी बात को अच्छे से सुन लो। कहा बताओ महाराज। कहा ये भगवान जी हैं, इनको रोज स्नान कराना, रोज भोजन कराना, रोज आरती कराना और पूरे आश्रम की सेवा करना तुम्हारा काम है। और मैं राजा रहा हरिद्वार स्नान करने और भगवान हरि का दर्शन करने, और अगर कोई गलती हो गई तो तुमको शराब दिला। अरे महाराज शराब वराब मत देना, हम सारा करेंगे। अब देखा कभी बेचारे ने है नहीं,
तो कहते भाव का भूखा है भगवान, श्रद्धा का भूखा है भगवान। उसमें बेचारे में श्रद्धा बहुत थी। अब जब महाराज जी चले गए तो सुबह को उठा बेचारा, जब उठा जल्दी जल्दी झाड़ू बहाड़ू मारा और सारे भगवान के कपड़े उतारे, सारे भगवान के, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, शंकर भगवान, राम भगवान और माता रानी सबके कपड़े उतार करके रख लिया और डलिया में सबको भरा, एक डलिया डंडा और साबुन की 3 लिया बट्टियां, साबुन बट्टी और गंगा में ले जाकर के फेंका जाल और डंडा लेकर के खड़ा हुआ कहा, राम जी, भगवान जी, विष्णु जी, सब लोग अच्छे तरह से नहा लो और ये लो साबुन लगा लो, और अगर किसी ने नहीं नहाया ठीक से धोया तो डंडा हमारा देख लो, मार पिटाई मार पिटाई मार पिटाई। अब डंडा लिए खड़ा है, सारे भगवान जी नहा रहे हैं, साबुन भी लगा रहे हैं, कहा आ जाओ सब लोग बैठ जाओ। जैसे आने लगे उनको सबको पोछ पाछ करके और फिर से डलिया में रखा, सारा साबुन वाबुन रखा और सर पे रखा, लेकर के आया, डंडा वंडा रखा मंदिर में, सबके कपड़े पहना करके बिठा दिया। कहा देखो हाथ जोड़ करके बिना नम प्रार्थना है भगवान जी, अगर कोई लड़ाई झगड़ा आप लोगों ने किया या मार पिटाई किया या भोजन के लिए चिल्लाए तो ये लठ हमारा देख लो अच्छी तरह से, हम अभी बना करके लाए हैं, लाएंगे गरम गरम, सबकी थाली अलग अलग और सबको उतने खाना जितना गुरु महाराज के सामने खाते थे उससे 1 रोटी फाजिल खाना है आप लोगों को, और नहीं खाएंगे तो डंडा हमारा देख लो, और घी ज्यादा ज्यादा डालेंगे कि आप लोग जल्दी जल्दी खा पी करके मोटे हो जाए। अब उसको तो मालूम नहीं बेचारे कि भगवान जी खाते भी है कि नहीं खाते। अब उसने बनाया सब और सबकी थाली लगाई, घी चौपड़ी रोटी दाल चावल सब्जी सब, और सबके आगे ला करके रख दिया। कहा सुन लो हनुमान जी, अगर 3 खाते थे तो 4 खाना। अब हनुमान जी भी खाने लगे, कितने भगवान थे सब खाने लगे, रोज खाएं रोज बर्तन। कहा वाह महाराज वाह, सब पी करके अच्छे से मोटे हो जाना कि हमारे साहब में तो हमको शराब बना दिए, हे भगवान जी हम पर दया करना, कानों पकड़े उठो बैठो, पर क्यों मारे डंडे उठावे, हर प्रकार से वो लगा है बेचारा। इसी तरह धीरे धीरे करते करते सारा समय बीत गया। मान जी फिर वापस आए, कहा रमचड़वा कहा महाराज सेवा किया है? कहा बिल्कुल किया। हनुमान जी 4 रोटी खाते थे, दुर्गा जी 3 रोटी खाती थी, राम भगवान 2.5 रोटी खाते थे और चावल भी लेते थे, घी 5-5 3-3 4-4 चम्मच सब खाते, सारा घी खत्म हो गया। घी खत्म हो गया, रोटी भी खत्म हो गई। अरे कहा तुमको नहीं मालूम, सब खिला दिया हमने, अब दूसरा घी लाना पड़ेगा। तो कहा खा लिया है? कहा हाँ। कहा अगर तुमने कल हमारे सामने नहीं खिलाया तो शराब दे देंगे। कहा और क्या 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 हुआ? कहा अरे गंगा जी में खूब नहाते थे, रोज का 3 बट्टी साबुन खत्म। कहा तब तो तुम्हारी हाजिरी जरूर लेंगे बेटा, चलो कल लेकर के इनको लोगों को नहलाओ। तो कहा चलो, डलिया में रखा, डंडा लिया और सबके कपड़े उतारे, सबको फेंका झम और डंडा लेके खड़ा हो गया। आज इज्जत का सवाल है, ये समझ लेना हनुमान जी ने इतने लट्ट पड़ेंगे कि तबीयत तुम्हारी हरी हो जाएगी। अब सारी मूर्तियां उछल उछल के नहा रही, साबुन भी लगा रही, और वो महान जी देख करके दांतों तले मुड़ेगा, रे भगवान कैसे नहा रहे हो, तुमने जीवन में कभी खाए नहीं नहाए, हम तो हरिद्वार गए थे। बोले बाप रे बाप कैसे हो गया? अब मारे डर के वो थर थर कांप रहे महान जी, और वो नहा रहे, जल्दी जल्दी पोछा और खड़ा कर रखा। कहा आज इज्जत का सवाल है, आज तुमको सबको रोटी खानी पड़ेगी और घी तो खत्म हो गया है, जो है वो तो सब डाल देंगे, चिंता मत करो, पर खाना सब लोग, हमारी इज्जत रख लेना है प्रभु, तुम्हारे हम पैर पड़ते नहीं, शराब में भगवा दे जरूर देगा, मेरी इज्जत रख लेना। अब उन सबको बिठा करके क्या बेचारा बना खिलाया, सबके आगे थाली लगाया और बाबा खड़े हैं दूर। कहा भगवान जी इज्जत का सवाल नहीं, इतने लठ मारेंगे या तो हम नहीं रहेंगे या तुम ही नहीं रहोगे। और सारे भगवान जी खाने लगे फटाफट। तो प्रेमियों भाव का भूखा है भगवान, उसको कुछ नहीं आता था कि भगवान जी खाते भी है कि नहीं खाते, वो भगवान जी खाने लगे फटाफट। ओ बाबा बड़े दम, अरे बाप रे बाप, भगवान जी ने कभी तो हमारा एक बूंद पानी भी नहीं पिया। इस रमचरवा उसके घोड़ में गिर गए चरणों में, अरे रमचरवा तू हमारे को चेला, हम तो अरे मारा
खबरदार, हम तो नरक में चले जाएंगे, आप दूर रहो आप हमारे भगवान गुरु महाराज को। तो मैंने तो बताया भगवान जी खाते हैं, क्यों झूठ बोलते हो? भगवान जी देखो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? तो प्रेम से खिलाओगे तो कोई खाएगा। कोई तुम्हारे दरवाजे पे आया है, और रोटी खाओगे? कहेगा नहीं भैया हम अपने घर जा रहे हैं, रोटी क्या, और ला करके रखो, चलो भैया रोटी खा लो, पानी पी लो। अरे हाँ एक गिलास पानी पियो। अरे कैसे भाई, कहाँ से आए? तो देखो प्रेम सबसे बड़ा है। बिना प्रेम के कुत्ता भी दरवाजे पे नहीं बैठता, इंसान की तो बहुत बड़ी बात है। और प्रेम करोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे से कभी हटने वाला नहीं, और ना ही तुम्हारे दरवाजे से कोई कुछ ले जाने वाला है। जब जानवर इतना वफादार है तो आप भी वफादार बनो। भगवान जी ने तुमको सब कुछ दिया है, हर प्रकार से रजा पुजा रखा है, हर प्रकार से दया कृपा किया है। फिर जब भगवान जी का भजन ही करने आए हो, उधर बिनती प्रार्थना करके आप आए हो, और कह करके आए हो आप प्रभु दया करो यही बाती सब तक भजन करब दिन। और यहाँ आए तो कहा सुनो राम राज जा रहे हो, सब्जी अच्छी वाली, और एक भी काम छूट ना जाए, नहीं शाम को रोटी वोटी नहीं मिलनी। भजन तो गया भाड़ में। तो प्रेमियों भजन करोगे, प्रभु परमात्मा का नाम लोगे, घर सात्विक रहेगा, बच्चे सात्विक रहेंगे, हर प्रकार से सब कुछ सत्सत्य रहेगा, प्रभु जी की दया कृपा रहेगी, राम जी की दया कृपा रहेगी, सब कुछ बना रहेगा, और मन मंदिर सुधरा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सास को कुछ कहोगे, तो कल तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम भी तो सास बनोगी, तो तुम्हारी बहू तुम्हारी आरती उतारेगी। ओम जय जगदीश हरे, और हरे हरे गन्ने देखो इधर है खड़े। फिर आप समझ लो। तो आज अभी आप अपने आप को समझ लो, कल वो तुमको समझ लेंगे, कोई भी हो चाहे जो कुछ हो। तो इसलिए संभल करके सुधर करके रहो, सदगति में रहो, प्रेम भाव से रहो। तो प्रेमियों आप लोग आए हो क्या सुनने? सत्संग। सत्संग का क्या मतलब होता है? सत्य का संग करना, उसी को सत्संग कहते हैं। अगर सत्य का संग हो जाए तो झूठ का कहीं अतः पता नहीं होगा। जब तुम सत्य के संग में हो जाओगे तो सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। और जब तक तुम सत्संग सुनोगे नहीं, तो गोस्वामी जी ने लिखा बिन सत्संग विवेक ना होई। और अगर आप ये जान रहे हो कि हमें कुछ करने से कुछ नहीं होगा, तो एक दिन हमें कुछ करने से कुछ नहीं होगा, तो एक दिन पार्वती जी पूछ रही, किससे? शंकर भगवान से। शंकर भगवान से पूछ रही कि प्रभु ये सब कैसे क्या हो रहा है? तो कहा मैं दूसरे की नहीं जानता पार्वती, मैं तो अपना बता रहा हूं, मैं अपना तुमको बता रहा हूं। तो कहा बताइए प्रभु अपना क्या बता रहे? तो कहा तुमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। अगर तुम अपना भजन करोगे और अपना खुद का करोगे तो तुम्हें प्राप्त होगा। और कहो कि कोई दूसरा तुमको दे देगा तो कुछ तुम्हें देने वाला नहीं, इसके चक्कर में मत रहना। केवल संत सद्गुरु कुछ दे सकता। तो प्रेमियों आप लोग ऐसा यत्न करो कि आपको घटपट खुल जाए। एक बार हम फिर से समझाते हैं, उसको जरा समझ लो। देखो ये जो तुम बिंदी लगाए हो दोनों भवों के बीच, तो ये बिंदी वास्तव में दोनों भवों के बीच होनी चाहिए। कोई ऊपर लगाता है तो कोई उससे भी ऊपर लगा सकता है, वो तो अलग बात। लेकिन असली बिंदी घाट यहाँ पे, इस मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर का 10वां दरवाजा यहाँ है, इसी को घट कहते हैं, घाट यहाँ है। यहीं पे सूरज जीवात्मा बैठी है। गुरु महाराज ने बताया कि हमको तुमको आंख बंद करके इसी के अंदर में देखना, मतलब बाहर को नहीं, अंदर को देखना है, इसके अंदर में देखना, बिंदी के अंदर केंद्रित करके यहाँ मन बुद्धि चित्त लगा करके यहाँ देखना।
जब यहाँ देखेंगे अंदर में ऐसे आंखों को बंद करके और उस पे पर्दा हो, जैसा नहीं कुछ है तो ऐसे कर लिए, तब तो अंदर में दिखेगा कि अंदर वाला नहीं कहेंगे बाहर वाला बर्फ चमक रहा है। तो उधर देखेंगे, जब उधर देखेंगे तो गुरु महाराज ने बताया कि सुई की नोक के बराबर या बालू के कण के बराबर, बालू लेने जाते हो तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो चमकदार होते हैं, चमकता हुआ बिंदु नजर आएगा, चमकता हुआ बिंदु नजर आएगा। वो जो चमक रहा है बिंदु वही गुरु है, प्रकाशवान गुरु उसी को कहते हैं। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, दिखाई पड़ेगा, और अंदर को जब जाओगे तो गुरु अपने स्थानों पर बैठता जाएगा, जहां जहां उनकी बैठक है तुमको सारा देश दिखाई पड़ेगा। और जब तक दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक मन लगने वाला नहीं। प्रेम, दूसरी पद्धति क्या है? दूसरी पद्धति में जब हम कान में उंगली लगाते हैं तो ऐसे कान में उंगली लगा लेते हैं, इसको ऐसे पीछे फिर आगे, और दबा करके, ये नहीं कि ऐसे झूठे आगे पीछे करते हैं, मतलब इसको दबा करके एक बार पीछे फिर आगे फिर पीछे, और जब ऐसे ऐसे करोगे आगे पीछे तो इसमें चुंबक ऐसा हो जाएगा, अंदर की हवा अंदर रह जाएगी, बाहर की बाहर। तो अंदर में जो दाहिने कान पे आपको ध्यान देना सुनने का, तो उसमें सुनाई पड़ेगा, और ये एकांत में होगा। तो प्रेमियों, अभी गुरु महाराज ने कहा सामूहिक ध्यान और सामूहिक भजन। तो आप सब लोग पहले अब जान गए हो, यहाँ पिंडी में देखना है, आंख बंद करके चाहे तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे पकड़ लो, और यहाँ पिंडी में बैठ करके सब लोग थोड़ी देर ध्यान करो। उसके बाद में कानों में ऐसे आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे कर करके इसको कस के दाहिनी तरफ सुनो। बाजा में बंद कर दूंगा, बजाऊंगा ना, चिंता मत करो। अगर फिर भी ना हो, पहले ध्यान करोगे, फिर उसके बाद में अपनी इच्छा से भजन करोगे। तुम्हें कितनी देर ध्यान करना वो हम नहीं जानते, हम इधर ही, और फिर भजन करोगे। फिर नहीं होगा तो उधर हम खड़े होंगे बाहर, यहाँ नहीं कोई समझो कि माला वाला रखा कोई मंत्र मार दिया, थोड़ा दूर खड़े होंगे, दूर से आप लोगों को बताते रहेंगे कि आपको कैसा करना है। छुएंगे नहीं भाई, नहीं तो तुम फिर बता दोगे कि कोई ना कोई बाबा मंत्र कर दिया। वैसे हम बाबा बाबा नहीं, हम तो तुम्हारे गुरु भाई, तो दूर से तुमको बताएंगे क्या करना है। फिर वहां कर लोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा, मन रुक गया तो फिर उसी तरह 15 दिन तक तुमको करना होगा। 15 दिन करोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा। फिर अंदर में अपना बैठ करके रोज देखो, रोज देखो, तुमको तुम्हारे गुरु मिलने लगे, बस अच्छी बात है। तब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी गुरु भाइयों की। ये नहीं कहोगे कि बाबा जी धाम चले गए, कहोगे कि हमारे पास है, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो प्रेमियों, मैं एक प्रार्थना बोलता हूँ टूटी फूटी, मुझे कुछ नहीं आता, जो उधर से आएगा वही मैं बताऊंगा, और नहीं आएगा तो बंद। तो आप सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु भजन को मन में गाना है, गुरु भजन को मन में गाना है, शारदा चरणन में चढ़ाना है, श्रद्धा चरणन में चढ़ाना है, नाम दीवाना सतगुरु तेरा, नाम दीवाना सतगुरु तेरा, तू भी बन जा दीवाना है, तू भी बन जा दीवाना है, मानस सतगुरु
चरण न लाना है। मन सतगुरु चरण लाना है। एक एक धाम गुरु दिखलावे। एक एक धाम गुरु दिखलावे। सतगुरु तेरा पुराना है। सतगुरु मेरा पुराना है। मन सतगुरु चरण न लाना है। मन सतगुरु चरण लाना है। कंचन काया मीठी मिलेगी। कांचन काया मिट्टी मिलेगी। तुझको सूरत जगाना है। तुझको सूरत जगाना है। मन सतगुरु चरण न लाना है। मन सतगुरु चरण लाना है। भाव पूर्ण जो बोले बंदना। भाव पूर्ण जो बोले वंदना। परम धाम को पाना है। परम धाम को पाना है। मन सतगुरु चरण न लाना है। मन सतगुरु चरण लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय देखो गुरुदेव। पहले तो आप लोग ध्यान पर बैठोगे फिर भजन करोगे अपने मन से। हम बताएंगे कुछ नहीं होगा तो उधर बाहर पूछोगे। सड़क पे हम खड़े हैं और भोजन भंडारा तैयार है। भोजन करके ही जाना। मान किया तो मान नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग जाए।